अहीर, कुर्मी जैसी जो ओबीसी जातियां हैं, ये आने वाले समय में हथियारबद्ध होकर ठाकुरों के ऊपर हमला करेंगी। आपकी गलती है कि आप ठाकुर हैं, जाति से बिलोंग करते हैं। आपकी गलती ये है कि गलती से योगी आदित्यनाथ आपकी जाति के हैं। सपा की सरकार का अंत चल रहा था, लेकिन उस व्यक्ति का इतना अंदर उस गर्मी था, उस व्यक्ति ने मेरे सामने एक लड़की का जाके दबा दिया। बट परिस्थिति ये थी, उस व्यक्ति पे एक मुकदमा छोड़ी, एक लाठी तक नहीं चली। जो विशाल सिंह और निहाल सिंह के हत्यारे थे, उनको बेल मिलती है और जेल से अपने घर तक रैली निकालते हुए जाते हैं। तो क्या इसका सबसे बड़ा जो विक्टिम है वो ये खुद ही समाज बन रहा है? आर्थिक रूप से 2 कौड़ी के लोग आज समय फॉर्च्यूनर एंडीवर लिए घूम रहे हैं। पोस्ट आ जाएगा, गाड़ी में ठाकुर लिखा है, ये मेरे बगल से निकल गई, मैं कांप गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। योगी को आप हराएंगे, फिर दिखाएंगे कि अखिलेश यादव की सरकार बन गई, अखिलेश यादव की सरकार में दबा के अत्याचार हुआ, बहुत सारे लोग पीड़ित हो गए, फिर रोते हुए लोग चले गए, मोदी जी हम आपके साथ हैं, हम छींक दें तो कातिल हो गए, तुम शहर मार के भी बेगुना हो। गलती क्या है कि आप धनंजय सिंह को ठाकुर नेता समझ रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी वीकली शो देखा जाएगा के अंदर। देखा जाएगा क्यों है? क्योंकि इस प्रकार के सवाल यहाँ पूछे जाते हैं जिनका जवाब देने पर आमतौर लोग कतराते हैं, हिचकिचाते हैं। लेकिन हमारे जो साथी है आज के, वो काफ़ी मजबूत है। नाम है ईशान प्रताप सिंह। स्वागत है ईशान जी आपका हमारे चैनल अनफिल्टर्ड रियलिटीज़ के ऊपर। सबसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ योगी जी की सरकार बनने के ऊपर कुछ आरोप उनके ऊपर इस प्रकार के लगे कि ठाकुरवादी सरकार ये चला रहे हैं, ठाकुरों की एक लॉबी इनके पास है। क्या इस बात से आप सहमति रखते हैं? किसी ने मोदी जी को ये नहीं कहा कि वो तेलीवादी सरकार चला रहे हैं। तेलियों की एक लॉबी नहीं है ना भैया, है, तेलियों की लॉबी उनके पास है। किसी ने अखिलेश यादव को ये नहीं कहा कि यादववादी सरकार चला रहे हैं, कि यादवों की पूरी लॉबी खुला तौर पे अखिलेश यादव है इसलिए हम उनको समर्थन करती है। किसी ने मायावती को ये नहीं बोला कि जाटववादी लॉबी उनके पीछे है, कि जाटू जो है सिर्फ उनको उनकी जाति देख के उनकी जाति ने इतना समर्थन करती है। योगी के ऊपर इल्जाम कैसे आ गया? और क्या है ठाकुरवाद? ठाकुरवाद की परिभाषा जरा बता दें। ठाकुरवाद के बारे में लोग बोलते हैं तो ठाकुरवाद होता क्या है? ठाकुर क्या कर दिया है ऐसे कि भाई ठाकुरवाद हो गया? कौन ठाकुर किसी घर में घुस के उसकी बहन बेटी को उठा रहा है, घर लूट रहा है, जमीन कब्जा कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, घोड़े पर बैठ के चले आ रहे हैं और लोगों के ऊपर कोड़े बरसा रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं क्या ठाकुर? ठाकुरवाद की सरकार? ये कौन सा लॉजिक है? बस किसी ने आके मन किया बोल दिया और टुटपुंजिया लेखक की कविता उठा के किसी ने पार्लियामेंट में पढ़ दी, ठाकुर का कुआं। अरे कुआं ठाकुर का तो ठाकुर सारा अकेले पानी पी जाता था। तो क्या ये ठाकुरवाद शब्द इसलिए गढ़ा गया है कि आदित्यनाथ योगी जी की छवि को धूमिल किया जा सके, खराब किया जा सके? बिल्कुल। और अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर किसने गढ़ा? देखिए, इसमें स्टार्टिंग जो हुई थी, मैं क्लियर बता देता हूं, वो कांग्रेस के कुछ टुटपुंजिया नेताओं ने ठाकुरवाद की गणना करना शुरू किया और बसपा के कुछ एक खास वर्ग के नेता थे, उन लोगों ने गणना शुरू किया था। और ठाकुरवाद की जो ये नैरेटिव धरा गया था, इसको सबसे पहले धरा गया विकास दुबे की हत्या के वास्ते। हत्या क्या कहेंगे? विकास दुबे की गाड़ी पलटने के वास्ते। जब उनकी गाड़ी पलट गई उसके बाद से ठाकुरवाद के नैरेटिव को प्रमोट किया गया। उसमें एक जातीय लॉबी लगी हुई थी। मैं कुछ पत्रकारों का नाम ले लेता हूँ, जैसे कि एक शुभम शर्मा है, टुटपुंजिया ऑनलाइन पत्रकार है, एक प्रतिभा त्रिपाठी है, बबलू श्रीवास्तव की बहुत करीबी रही, ऐसा कुछ हमने सुना है न्यूज़पेपर में। और इस प्रकार के कुछ नेता रहे, उन लोगों ने इस नैरेटिव को जम के धरा है ठाकुरवाद के, और कहीं ना कहीं अमित शाह लॉबी का भी उसमें हाथ रहा। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि कांग्रेस के कुछ नेता थे जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, तो क्या उस समय कांग्रेस ये चाहती थी कि योगी जी जो है वो सीएम नहीं बने भाजपा से? नहीं, मतलब ये योगी जी के बनने के बाद में हुआ है ठाकुरवाद का नैरेटिव। क्या कारण रहे होंगे? कांग्रेस ऐसा क्यों चाहेगी? देखिए, वो तो विरोधी में, विपक्ष में है, वो तो करेंगे कुछ ना कुछ। उनके आपस में क्यों लड़ाना चाहिए? आपस में क्यों नहीं लड़ाना चाहेंगे? जब तक आपस में लड़ेंगे नहीं, कमजोर नहीं पड़ेंगे। अच्छा, एक ये भी तो एंगल है। और अगर आपको धार्मिक एकता के दल को तोड़ना है तो आपको जातीय द्वेष कराने पड़ेंगे। खैर, जिस प्रकार से आपने बताया कि पिछले वाले शो के अंदर कि पुलिस प्रशासन के ऊपर योगी जी का खासा कंट्रोल नहीं है, तो क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर एक जो ठाकुर लॉबी कही जाती है उत्तर प्रदेश की, जिनके अंदर कुछ चुनिंदा नाम जोड़े जाते हैं, उनका कंट्रोल, ये भी एक नैरेटिव है खैर, कि उनका कंट्रोल जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर दबदबा रखते हैं वो? 5 IAS हैं। अच्छा, 5 IAS योगी जी को सब वही बताते हैं, और मेरे नज़र में 5 के 5 में कोई ठाकुर नहीं है। अच्छा, वही बताते हैं कि क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, और योगी जी वही मानते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है।
वो जनता से उठे, जनता के नेता हैं, इस समय जनता से उस प्रकार से कनेक्टेड नहीं। बाकी रहा बात ठाकुरवादी नैरेटिव का, तो कुछ टुटपुंजिया संगठन जो कि कह सकते हैं जैसे भीमसेना खड़ी हुई। नहीं, हमने पूछा कि पुलिस प्रशासन के ऊपर कंट्रोल अगर क्या ठाकुर लॉबी का है। भैया कहाँ से है, कैसे कनेक्शन, मतलब कैसा कंट्रोल हो जाएगा? पुलिस किसी की नहीं है इस समय। अच्छा, पुलिस किसी की नहीं है। अभी इस प्रकार के आरोप भाजपा आईटी सेल द्वारा लगाए जाते हैं। अभी यही क्या नाम है, ईस्ट यूपी में एक लड़के को पुलिस प्रशासन ने मार मार के उसके गुप्तांग पे उसका वीडियो वायरल हुआ और उसको क्या कहते हैं डैमेज हो गया। तो उसको जब सरकारी अस्पताल में ले गया उसका पूरा रिपोर्ट आ गई, तो पुलिस वाले कह रहे हैं उसको हाइड्रोसील था, तो वो तो लड़का ठाकुर था। ऐसे बहुत सारे ठाकुरों के मैं स्थिति बना दूं जिनको पुलिस के टॉर्चर से मर गए, जिनकी हालत बुरी हो गई, जिन पर फर्जी मुकदमे लगा दी गए। आप एक काम करिए, आप किसी भी जिले के जेल में चले जाइए, वहाँ पे आपको इसी जाति के बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पुलिस की प्रताड़ना से वहाँ पे फंसे हुए हैं, फर्जी फंसा दिए गए। तो पुलिस में कहाँ से ठाकुरों की लॉबी हो गई? पुलिस किसी की नहीं है। तो ये जो शब्द गढ़ा गया है, ये आप जिस प्रकार से आमतौर पर हम आपके ट्विटर के ट्वीट्स देखते हैं, तो ये क्या आईटी सेल का काम है? जिस प्रकार से आप ममता त्रिपाठी को खींचते हैं, जिस प्रकार से आप अभिषेक उपाध्याय को खींचते हैं, इन प्रकार के लोगों को आप जिस प्रकार से खींचते हैं, तो क्या ये एक आईटी सेल का या फिर एक छोटे टटपुंजे जो व्यक्ति हो सकते हैं उनका? क्या है कि इन लोगों के पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये बेचारे जब तक इनका विरोध नहीं करेंगे इनको पैसा नहीं मिलेगा, और इनका विरोध करने ज़्यादा इनको ठाकुरवादी नैरेटिव गढ़ना है। इस बात को समझिएगा कि भारत में 2014 से पहले हमें लगता था जो सिविल वॉर होगी वो धर्म के आधार पे होगी। उत्तर प्रदेश में एक सिविल वॉर होगी जो जाति के आधार पे होगी, और ये लोग उसी को फ्यूल दे रहे हैं। होगी भाई ये मुझे नहीं पता, ये मालूम है कि ठाकुरों के अगेंस्ट होगी। उसमें अहीर, कुर्मी जैसी जो ओबीसी जातियां हैं, ये आने वाले समय में हथियारबद्ध होकर ठाकुरों के ऊपर हमला करेंगी। अच्छा। और उस नैरेटिव को आज के समय में पोषित किया जा रहा है। प्रथम टारगेट ठाकुर ही होंगे, और वो नैरेटिव जो है ये ठाकुरवाद के सरकार के नैरेटिव के हिसाब से पोषित किया जा रहा है। ये एक तरह से होता है कि किसी कम्युनिटी के जेनोसाइड को जस्टिफाई करना हो तो कैसे करेंगे? उनको ईवल शो करके। जैसे यहूदियों को हिटलर ने जेनोसाइड किया, तो क्यों किया? पता है कि ये बहुत बुरे होते हैं, ये शोषण करते थे समाज का। तो एक जेनोसाइड की तैयारी चल रही है। एक तरफ आप बताते हैं कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर से माफिया राज को, बदमाशी को, एक्सटोर्शन वगैरह को, इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि इस प्रकार की प्लानिंग चल रही है कि सिविल वॉर्स हो जाएगी। हाँ। ये दो बहुत बड़े टकराव है ये दो। अब उसमें क्या है कि जैसे हमने डिटॉल डाला, 99% कीटाणु मर गए, 1-8% बच गए, वही बढ़ के दोबारा बन जाएंगे, मल्टीप्लाई कर जाएंगे। और जब कोई भी एजेंडा पॉलिटिकली बैक्ड होता है, जब कोई भी वायलेंस पॉलिटिकली बैक्ड होता है, तो भाई साहब वो बहुत भीषण होता है। जैसे कि मैं आपको बिहार के दलेल चक के अगर ओर लेके जाऊंगा तो वो पॉलिटिकली बैक्ड था। ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं जेनोसाइड्स किए गए हैं लोगों के, कम्युनिटीज़ के, जो पॉलिटिकली बैक्ड रहे हैं। तो एक पॉलिटिकली बैक्ड जेनोसाइड की तैयारी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। सत्ता जाने के बाद, सत्ता जाने के लिए, सत्ता रखने के लिए किसी भी परिस्थिति में वो होनी, मतलब एक ठाकुरवाद का जो नैरेटिव गढ़ा गया है, तो उसमें ठाकुरों को ये समझना चाहिए कि आने वाले समय में आपको लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए वही परिस्थिति उत्पन्न कर दी गई। अरे पर उसमें ठाकुरों की क्या गलती है? आम आदमी भाई आपकी गलती है कि आप ठाकुर हैं। अच्छा, आपकी गलती है कि आप ठाकुर हैं। आपकी गलती है कि आप एक प्रभावी हैं, जाति से बिलोंग करते हैं। आपकी गलती ये है कि गलती से योगी आदित्यनाथ आपकी जाति के हैं। अच्छा, और उनसे चिढ़ने वाली लॉबी जो है वो अब पूरी जाति को लपेट रही है। ठीक है। अच्छा, एक कंपैरिजन हम चाहेंगे आपसे। जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे थे, तब उस समय उनके ऊपर भी काफी आरोप लगते थे कि वो यादवों के लिए काम करते हैं, यादवों के साथ मिलकर काम करते हैं। उस प्रकार की कोई लॉबी उनके पास भी है, और अभी जैसे योगी जी के ऊपर लग रही है। तो ज्यादा प्रभावशाली कौन है इस जातिगत लॉबी के अंदर? और अगर अखिलेश यादव को आप ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं, तो उन्होंने ऐसे कौन कौन से काम किए जिनकी वजह से आप इसको जस्टिफाई कर पाए?
देखिए, जब मैं लखनऊ आया था 2010 में, हम्म, तब मेरी दाढ़ी मूछ इतनी नहीं जमी थी, और उस समय में मेरे कुछ लखनऊ के पुराने गांव के यादव मित्र थे। हम्म, तो एक लड़के का नाम चलता था, उसका नाम था पवन, जी, जाति का यादव था। उसकी जमीन मुआवजे में गई, सपा की सरकार थी। गोमती नगर के इलाके में उसने बहुत आतंक काटा, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। उसने अपने गांव में अत्याचार किया, जहां गया वहां पे उसने जम के अत्याचार किया, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ कि उसको उसी के गांव के लोगों ने मिलके, कहते हैं, मार दिया। कुछ लोग कहते हैं वो ट्रेन के आगे सुसाइड कर लिया नशे की हालत में। ऐसे मेरा एक मित्र था, वो भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जी। तब मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा था। उस पीरियड में उस व्यक्ति को मैंने देखा है, सपा की सरकार का अंत चल रहा था, लेकिन उस व्यक्ति का इतना अंदर, उसके अंदर गर्मी था सरकार का। उस व्यक्ति ने मेरे सामने एक लड़की का जाके दबा दिया। मामला चिन्हट थाने पे पहुंचा था। मैं नाम नहीं लूंगा, दरोगा कौन थे, उन्हीं की जाति के थे, मैं नाम नहीं लूंगा जी। बट परिस्थिति ये थी, उस व्यक्ति पे एक मुकदमा छोड़ी, एक लाठी तक नहीं चली। और ये सिर्फ मैं एक व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, और भी बहुत सारे हुए हैं, और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित मैंने होते देखी हैं। मैं जानता हूं, मैं अनुभव से कह रहा हूं जी। तो अखिलेश की सरकार में जितना खुले तौर पे उनका यादववाद हुआ, उस प्रकार का ठाकुरवाद तो मैंने अभी तक नहीं देखा कि भाई मैं ठाकुर हूं, किसी के ऊपर कुछ भी कहीं जाके जमीन कब्जा कर लूं, दबाव बना लूं, मुझ पे उल्टा मुकदमा लिख जाएगा। इन बातों का निष्कर्ष क्या इस प्रकार से निकाला जा सकता है कि ठाकुरवाद टर्म का, ठाकुरवाद का आरोप जो उनके ऊपर लगता है, उसका सबसे बड़ा जो विक्टिम है वो स्वयं ठाकुर बन रहा है? क्योंकि इसके मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा आपको। देवरिया के अंदर विशाल सिंह निहाल सिंह हत्याकांड, अयोध्या के अंदर कप्तान सिंह प्रिंस सिंह, जालौन के अंदर खुशी चौहान रेप मर्डर केस, आगरा के अंदर सूरज जादौन का मर्डर केस। और इस तथाकथित ठाकुरवादी सरकार के अंदर जो विशाल सिंह और निहाल सिंह के हत्यारे थे, उनको बेल मिलती है, और बकायदा उस बेल मिलने के बाद वो रैली निकालते हैं वहां से, और जेल से अपने घर तक रैली निकालते हुए जाते हैं। तो क्या इसका सबसे बड़ा जो विक्टिम है वो ये खुद ही समाज बन रहा है? देखिए, देवरिया कांड में विशाल सिंह की व्यक्तिगत शत्रुता या विरोधाभास था शलभ मनी त्रिपाठी से। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, विधायक जी, व्यक्तिगत शत्रुता थी। और कहीं ना कहीं यह बात इशारा करती है, शत्रुता ना कहीं विरोधाभास कहिए, कुछ सामाजिक ये बात इशारा करती है। मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन अगर जांच हो जाए तो पता चल जाएगा, श्री योगेंद्र यादव जी की स्टाइल में, कि जांच हो जाए तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कि उन लोगों को संरक्षण तो प्राप्त था किसी बड़े विधायक टाइप नेता का देवरिया में। बाकी इससे भी अधिक के आंकड़े मैं आपको दे सकता हूं। अभी आपने अलग अलग जिलों में बताया, मैं एक ही जिलों में आपको 10-10 मामले दे सकता हूं, एक साल के अंदर 20-20, 25-25 मामले दे सकता हूं। ठाकुरों की भी हत्या बराबर हुई है, ठाकुरों को भी बहुत सफरिंग झेलनी पड़ रही है, ठाकुरों पे भी फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनकी ज़मीनों पे विवाद किए जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। बरेली विधायक के साथ में एक ठाकुर साहब थे, उनका घर तोड़ दिया गया था, जबकि उनका सब कुछ जायज़ था। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिनके ऊपर अभी लोग बोल नहीं पाए। मेन चीज़ क्या है कि ठाकुरों ने नैरेटिव नहीं गढ़ा कि भाई हमारे ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, हम भी पीड़ित हैं। यहाँ पे इसके पीछे मैं जो पर्सनल अपना हिसाब से मैं मानता हूँ कि समस्या जो रही है, वो जो यहाँ पे ठाकुरों के सामाजिक संगठन जो फर्जी सेनाएं चल रही हैं, उनको पोषित किया गया ठाकुरों को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, किसके द्वारा? सत्ता पक्ष के द्वारा, केंद्र पक्ष के द्वारा, आर्थिक रूप से 2 कौड़ी के लोग आज समय फॉर्च्यूनर एंडीवर लिए घूम रहे हैं,
जिनकी आज से कुछ समय पहले कोई हैसियत नहीं थी, एजुकेशन के नाम पे उनकी डिग्रियां फर्जी हैं, वो फॉर्च्यूनर एंडीवर लिए घूम रहे हैं, समाज के बड़े नेताओं ने बड़ी पगड़ी बांध के घूम रहे हैं और विवाद कराते हैं। कहीं आगरा में विवाद करा देंगे, कहीं जाएंगे कहीं विवाद करा देंगे, विवाद कराते फिर रहे हैं। कहीं अयोध्या में विवाद कराएंगे, कहीं आगरा में विवाद कराएंगे, कहीं जाएंगे किसी नेता को कोई टपली मार देगा तो कह देंगे कि भाई हमारे लोगों ने किया। ये अमित शाह से कुछ लोगों की मीटिंग हुई थी इस मामले में। अच्छा। हाँ, एक बहुत बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश का, उसमें एक हरियाणा के भाई साहब भी गए थे, एक आजमगढ़ के भैया जी गए थे, और अमित शाह से इन लोग की मीटिंग हुई थी। तो ये लोग पहले समाज का मुद्दा लेके गए थे, बाद में उसी मीटिंग में सौदा तय हुआ। और आज जितना भी आपको ठाकुरों के नाम पे हुड़दंग उत्तर प्रदेश में दिखता है, क्या आप भूपेंद्र राणा की बात कर रहे हैं? मैं नाम ही नहीं लूंगा, मैं किसी का नाम ही नहीं ले सकता, मैं नाम ही नहीं लेने वाला किसी का। आप क्यों किसी का ऐसा नाम ले रहे हैं कि मैं इनका बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? अच्छा, क्या डील? मैं बहुत डरता हूँ इन लोगों से। क्या डील हुई वहाँ? मैं ऐसे लोगों से बहुत डरता हूँ। अच्छा, मुझे बहुत डर लगता है। अधिवक्ता है साहब आप? मैं कांपता हूँ। मेरा गला सूख गया है जी, मेरी आत्मा थर्रा चुकी है ऐसे लोग का नाम आप ले लेते हैं तो। अच्छा, किस प्रकार की मीटिंग हुई, क्या डील हुई वहाँ? अब ये अगर आपको वैसे लोग मिल जाए तो उनसे पूछ लीजिएगा, अब मैं नहीं बता सकता हर चीज। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप ये तो मानते हैं खुले रूप में कि ठाकुर इस ठाकुरवादी सरकार का सबसे बड़ा विक्टिम है, तो क्या आपको इस प्रकार की कुछ संभावनाएं मिलती है कि ये विक्टिम जो जितना देखिए, किसी आदमी को अगर बहुत ज़्यादा दबाया जाएगा तो वो उतनी प्रगाढ़ता से वापस ऊपर उभर कर आएगा। तो क्या आपको लगता है कि ठाकुरों का बहुत बड़ी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो क्या ये विरोध आपको अगले चुनाव के अंदर योगी जी के ही विपक्ष में देखने को मिल जाए? देखिए 2014 में, क्योंकि योगी जी के होने से सबसे बड़ा नुकसान तो उन्हीं को है, आप अब तक बता रहे थे। 2014 में 14 सांसद थे, 19 में 11 हुए, 24 में 6 हैं, 29 में एक और ना बनेगा, एक भी नहीं बनेगा यूपी क्षेत्र। क्यों? आम जन में विरोध। आम जन में विरोध कैसे पैदा हुआ? मीडिया ने पैदा किया ना, सोशल मीडिया पे लिखने वालों ने पैदा किया ना। क्यों लिखा? ये जो थे पोस्ट आ जाएगा, गाड़ी में ठाकुर लिखा है, ये मेरे बगल से निकल गई, मैं कांप गया, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये नैरेटिव लिखने वाले कौन हैं? ये चीजें सोशल मीडिया पे रन करने वाले कौन हैं? किसी की हिम्मत है अमित शाह के खिलाफ लिख दे मीडिया पे इस प्रकार से? नहीं लिखते, नेशनल चैनल पे नहीं चलता। भाई साहब, अंजना ओम जो है अमित शाह के ऊपर इस प्रकार बोल पाएंगी? मोदी पे बोल पाएंगी? नहीं बोल पाएंगी। योगी की ठाकुरवादी सरकार के ऊपर पट से बोल देंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुरंत टारगेट कर लेते हैं। इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं करते? क्योंकि केंद्र चाहता है कि ठाकुरवाद का नैरेटिव गढ़ा जाए। केंद्र चाहता है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नेता आए, एक ऐसा सीएम आए जिसकी खुद की कोई औकात ही ना हो, जिसकी खुद की कोई हैसियत ही ना हो, जो पपेट हो। टॉमी, एक कुत्ता होता है टॉमी जो पूंछ हिलाता है, तो उनको उत्तर प्रदेश का सीएम टॉमी चाहिए। योगी दहाड़ देता है, उसकी ये दिक्कत है। पर सत्ता कहां बचेगी? अगर आप इस प्रकार का पपेट चाहते हैं तो सत्ता बचेगी। 27 में आप योगी को हरा देंगे, उसके बाद पीडीए का अत्याचार दबा के होगा। 27 में योगी को आप हराएंगे, फिर दिखाएंगे कि अखिलेश यादव की सरकार बन गई, अखिलेश यादव की सरकार में दबा के अत्याचार हुआ, बहुत सारे लोग पीड़ित हो गए, फिर रोते हुए लोग चले गए, मोदी जी हम आप के साथ हैं, अमित शाह जी हम आप के साथ हैं, और फिर भाजपा की सरकार केंद्र में बन गई। अच्छा, फिर उसके बाद में किसी तरीके से मोटा भाई तो मोटा भाई सरकार गिराने में एक्सपर्ट गिरा लेगा। अमर सिंह के दिया हुआ डेटा तो इनके पास पड़ा ही है, कितने सपा के नेताओं के रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, सब छोड़ के भागेंगे इधर से उधर। अच्छा, जिस प्रकार से आपने नंबर ऑफ एमपीज की बात करी कि ये लगातार डिक्रीज होते जा रहे हैं, उसी प्रकार मैं एक उदाहरण के ऊपर बात करना चाहूँगा। धनंजय सिंह जी जौनपुर से जो आते हैं, उनको 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है। जब वो अपनी पत्नी को चुनाव के मैदान में उतारते हैं तो परिस्थितियां इस प्रकार की बनाई जाती है कि उनकी पत्नी चुनाव का नॉमिनेशन तक नहीं भर पाते हैं। अंत में जाकर उनको हट जाना पड़ता, बेक हो जाना पड़ता है सारी चीज़ों से। धनंजय सिंह की क्यों बात कर रहे हैं? राजा भैया क्यों नहीं आगे बढ़े?
इतनी पार्टी बना ली है, इतने लाख लोग इकट्ठा, उन्होंने 2-2.5 लाख लोग उन्होंने इकट्ठा कर लिए, क्योंकि जिसको इस समय यूपी के अंदर इन लोगों ने ऑपरेशन स्पाइनलेस चला रखा है कि जितने भी स्पाइन वाले लोग हैं उनको तोड़ के स्पाइनलेस कर दो। तो धनंजय के पास में लोग हैं, पावर है, सब कुछ है, लेकिन वो जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से उनके बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के जीतना नामुमकिन है, हारने वाला चुनाव हो जाता। ये परिस्थिति थी, आखिरी अंत तक में उनको जेल करा दी गई थी। बसपा तक पहुंचे थे वो, बसपा तक पहुंचे, उनको जेल करा दी गई। हर प्रकार से प्रेशर बना, फिर ये हुआ कि चलो कम से कम समझौता कर लिया जाए कि अगली बार में तुम्हें कुछ दे देंगे। अब अगली बार में देखते हैं इनको क्या मिलता है। राजा भैया रैली करने निकल जाए अगर, तो तुरंत फोन आ जाता, फाइलें खुलेंगी तुम्हारी, उनको भी बैठना पड़ जाता है। अच्छा, तो ये जो 30-40 लोग हैं यूपी के ठाकुरवादी जो वर्चस्व रखते हैं, ये सब एक साथ अगर एकजुट हो जाए, इस प्रकार के भी कयास लगाए जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले मीटिंग हुई 40 विधायक एमपीज वगैरह की, तो उसके अंदर इस प्रकार के कयास थे कि जी, होटल क्लार्क अवध में मीटिंग हुई है कुटुंब परिवार के नाम पे, और 4 लाख मारवाड़ी घोड़े मंगाए गए हैं, और उसके साथ में 20,000 तलवारें मंगाई गई हैं, और 5,000 तोपें मंगाई गई हैं। अब हम जल्दी ही दिल्ली फतेह करने वाले हैं। पर इस बात से आप इनकार तो नहीं कर सकते हैं। 6 अगस्त को ब्राह्मणों की मीटिंग हुई थी, उस पर कोई कुछ नहीं बोला। जय भीम वाली कितनी मीटिंग होती है, उस पर कोई कुछ नहीं बोला। 35,000 ब्राह्मण जो हैं मिलते हैं हर साल पुणे में, उस पर कभी कोई कुछ नहीं बोलता। सैकड़ों यहाँ पे मुसलमान बैठ जाते हैं, नेता बैठ जाते हैं, उन पर कोई कुछ नहीं बोला। ओबीसी के नाम पे ओबीसी मोर्चा चलता है, उस पर कभी कोई कुछ नहीं बोला। तो वो 40 लोग बैठ गए तो भाई हड़कंप मच गया। हम छींक दें तो कातिल हो गए, तुम शहर मार के भी बेगुनाह हो। बहुत उम्दा भाई, बहुत अच्छी बात है। हमारा पूछना ये था कि क्या अगर ये जो लोग हैं ये एक साथ एकजुट, जैसा आपने बताया कि धनंजय सिंह जी को दबाया गया, तो अगर ये एक साथ आ जाए तो क्या ये योगी जी को बैक कर सकते हैं और बैक टू पावर आ सकते हैं? ये गलती क्या है कि आप धनंजय सिंह को ठाकुर नेता समझ रहे हैं। अच्छा, वो ठाकुरों के नेता नहीं है। वो ठाकुरों के नेता नहीं है। वो तो ठाकुर है, होंगे, और ठाकुरों के नेता नहीं है। हमारा पूछना ये कि अगर ये लोग एक पार्टी बना ले तो ये योगी जी को भी बैक कर सकते हैं, इस प्रकार कयास है इस प्रकार। हाँ, तो पार्टी बना ले, कर ले, अगर चाहते तो कर सकते। धनंजय सिंह ने एक बात कही थी कि ये काम राजा भैया कर सकते थे। अगर एक्चुअल में ठाकुरवादी सरकार अगर कोई खड़ा कर सकता था तो राजा भैया कर सकते थे, वो किए नहीं। और कोई ठाकुरवादी सरकार नहीं है, सिर्फ ठाकुरों के वोट का ध्रुवीकरण हो रहा है, कोई फायदा नहीं। आप देखिए, इतनी बड़ी ठाकुरवादी सरकार होती, मैं एक चीज बोलता हूं, विप्र कल्याण बोर्ड बना है, ब्राह्मणों को फायदा हुआ, रिजर्वेशन हुआ है, ठीक है, उसमें सवर्ण जाति में आते हैं, ठाकुरों का बहुत कम हिस्सादारी है उसमें। इसके अतिरिक्त भाई व्यापारी वर्ग जो है उसको फायदा हुआ है भाजपा सरकार में। दलितों के लिए, ओबीसी के लिए भी बहुत सारी योजनाएं आ गई। ठाकुर के लिए कुछ अलग से आया है? ठाकुरवादी सरकार है तो इसका ये मतलब होगा कि मेरे घर में फॉर्च्यूनर आ गई है, मेरे 20 बीघा हो के 50 बीघा हो गए हैं, ठीक है, और कहते हैं मेरे गले में देखो मोटी चेन रखी हुई है, हाथों में सोने की अंगूठी है मेरी, इसमें नीलम लगा हुआ है 1 करोड़ का। ये ठाकुरवादी सरकार में हो रहा होता भाई? जब मुलायम की यादववादी सरकार आई है ना, तो शिवपाल यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हर एक यादव के घर में एक फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो सफारी होनी चाहिए। अच्छा, स्टेटमेंट दिया था, और उसने काफी हद तक अपने क्षेत्र में सफाई में ये सक्सेसफुल भी कर दिया। अब बताइए कितने ठाकुर हैं? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक एक ठाकुर घर लेके चलता हूं। आप पता है, अवध के चलेंगे, पूर्वांचल के चलेंगे, पश्चिम में चलेंगे, आप इटावा साइड में, ये क्या कहते हैं, बुंदेलखंड के रीजन में जाएंगे, आप जहां जाना चाहे मैं वहां चल के दिखाता हूं कितना ठाकुरों का विकास हो गया। जमीनें बिक रही हैं। आप 2019 तक का रिकॉर्ड उठा के देखिए, सबसे ज्यादा जमीनें ओबीसी ने खरीदी हैं 19, 20, 22 तक। उसमें भी यादवों ने सबसे ज्यादा जमीनें खरीदी। ठाकुरों की जमीनें बिक रही हैं, ठाकुरों की परिस्थिति खराब हो रही है। एजुकेशन के नाम पे हम लोग कहाँ पे हैं? हमारे ये ठाकुरवादी सरकार के नाम पे सोशल मीडिया पे हमारे युवाओं को इतना उलझा दिया जाता है, सामाजिक संगठनों पे इतना उलझा दिया जाता है कि कोई केशव प्रसाद मौर्य ने, क्या नाम, स्वामी मौर्य ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, लड़के पागल हो गए। कोई सुमन ने स्टेटमेंट दे दिया, युवाओं को युद्ध भूमि में उतर गए, जाके आंदोलन कर रहे हैं। समाज को तो एकदम उलझा के रख दिया गया, और भाई वो समाज जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने आता है वो ठाकुरवादी हो गया।
अरे भाई, तुम मेरी माँ बहन को गाली दोगे, मैं तुम्हारा सर फोड़ूंगा ना। अगर मुझ में गूदा है, मुझ में हिम्मत है, तुम मेरे सामने, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। और अगर मैं उसको फोड़ने के कारण ठाकुरवादी हो जाता हूं तो मैं हूं ठाकुरवादी। तुम मेरे समाज के ऊपर, मेरे इतिहास के ऊपर आक्षेप लगाओगे तो मैं तुम्हारा सर काटूंगा। अगर उसे काटने के लिए मैं ठाकुरवादी तो हूं ठाकुरवादी। ये कौन सा गलत हो गया भाई? आप गाली दोगे, अपमानित करोगे, आप उसके साथ बार बार प्रहार करोगे उसकी अस्मिता के ऊपर, और फिर कहोगे वो रिटेलिएट क्यों कर रहा है? अरे कबूतर होता है, कबूतर, उसको भी पकड़ दो चोंच मारता है, फिर ये तो ठाकुर है। तुम एक कम्युनिटी के सात्विक प्रतिकार को अहंकार बता रहे हो। तुम एक समाज के रिटेलिएशन को, जो उसके कह सकते हैं जिसके ऊपर गलत हो रहा है जिसके साथ, उसके रिटेलिएशन तो कह रहे हो कि भाई तुम्हारा योगी बैठा हुआ है। अरे योगी बैठे हुए हैं तो योगी मेरे क्या कहते हैं, मामा लगते हैं क्या? कि मुझे कुछ होगी तो योगी जी चले आएंगे, हर ठाकुर के मामा लगते हैं योगी जी। और कितने ठाकुरों का उद्धार कर दिए योगी जी की भाई ठाकुरवादी सरकार हो गई। आप जाकर रिकॉर्ड उठाइए कि भाई किसका, आप वो सब चीजें हटाइए। उत्तर प्रदेश से जितना टैक्स जाता है उसमें किस जाति को सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं ये बताइए भाई? जो वही देते होंगे जिनके पास ज्यादा इनकम आ रही है। कि ठाकुरों की कितनी इनकम बढ़ गई? रिकॉर्ड निकाल के दे सरकार, ठाकुरवादी सरकार है। नाम में सिंह लगा होगा तो भाई ठाकुर हो गया। कई मामले में अखिलेश यादव ने एक बार एक ट्वीट कर दिया था, उसमें व्यक्ति के नाम पे सिंह लगा हुआ था, कहते देखो ठाकुरों की सरकार है। बाद में मालूम पड़ा कोई उस सिंह जो थे यादव थे। अच्छा। तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। आप अपराधी भी देख खोज खोज के ला रहे हैं कि अगर वो ठाकुर है तो भाई उसको मामले को हाईलाइट करेंगे। और जाति में अपराधी नहीं है, ठाकुरवादी सरकार है। अच्छा, एक एक्ट ऑफ बैलेंसिंग भी आपको नजर आती है इस सरकार के अंदर कि जब जब योगी जी के ऊपर पॉलिटिकली प्रेशर आता है कि ठाकुरवादी इस प्रकार का आईटी सेल के द्वारा, जैसे आपने बताया, तो वो कुछ ना कुछ इधर से ठाकुरों के ऊपर कुछ करवा देते हैं। जैसे अभी एक अनुज प्रताप सिंह जी का एनकाउंटर हुआ था, उसको उनके ऊपर एक आरोप था कि उन्होंने बैंक लूटा है, और वो उस आरोप के अंदर सिद्ध भी नहीं हुआ था वो आरोप कि उन्होंने बैंक लूटा है। उससे पहले एसटीएफ के द्वारा उनका एनकाउंटर करवा दिया जाता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, योगी जी के पास में फुल कंट्रोल नहीं है। योगी जी के पास में फुल कंट्रोल नहीं है। बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रप्शंस जो हैं वो और लोग भी कर देते हैं। बाकी सत्ता में बैठने के लिए अशोक ने अपने 99 भाई मार दिए थे, तो हो सकता है योगी जी मरवा भी दिए हों। सत्ता का संतुलन, पावर बहुत बड़ी चीज है, बहुत गंदी और बड़ी ही एडिक्टिव चीज है। अच्छा, आपने इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो सारे बताए हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, लेकिन इस चीज से उभरने का आप एक क्या युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे, या फिर आप जो वोटर है, आम वोटर ठाकुर, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? संगठनों के चक्कर में मत बैठिए जी। जितना हो सके ब्यूरोक्रेसी में घुसने का प्रयास करिए। इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत करने के लिए व्यापार की ओर बढ़िए, और यह मत सोचिए कि हम ठाकुर हैं, व्यापार नहीं कर सकते। पगड़ी बांध के, मूछे तान के कोई भी आके आपके सामने डायलॉग मार के आपको उकसा सकता है। राजपूतों का सम्मान जो है इतनी छोटी चीज नहीं कि किसी 2 कौड़ी के नेता की, है ना, किसी 2 कौड़ी के नेता की किसी स्टेटमेंट से कम हो जाए। आप कोशिश करिए कि आप प्रशासनिक व्यवस्थाओं में घुसें, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में घुसें, या फिर व्यापार में घुसें। और अगर आप कहीं से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप वकालत में आ जाइए, गेट इनटू द कोर्ट, जुडिशरी को कैप्चर करना शुरू करिए। यही अब आपके पास में तरीका। पॉलिटिकली आप कुछ नहीं कर सकते, पॉलिटिकली अब आप कुछ नहीं कर सकते, पॉलिटिकली आप एक सोशल एनिमी हो चुके हैं। तो आप विभागों में घुसना शुरू करिए, एजुकेशन का माध्यम लीजिए। आप 10-10 साल यूपीएससी की तैयारी करने के बजाय कोशिश करिए कि किसी व्यापार में घुस जाएं। अपने आप को स्टेबलाइज करिए, जितना जल्दी हो सके इस चीज़ की तैयारी करिए, क्योंकि देखिए आपको धन, बल और शस्त्र तीनों की जरूरत पड़ने वाली है। सरकार आपको नहीं प्रोटेक्ट करेगी, स्टेट आपको नहीं प्रोटेक्ट करेगा। बिहार में जिस प्रकार से जेनोसाइड्स हुए थे, उससे बदतर जेनोसाइड्स उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले हैं। ओबीसी जातियों से हमको खुले तौर पर लड़ा दिया गया है। आज से 10 साल पहले में किसी कुर्मी के अंदर, किसी यादव के अंदर, या और भी जैसे ओबीसी की जातियां आती हैं, राजभर हो गए,
इन सब के अंदर हमने इस प्रकार की हेट्रेड अपने प्रति नहीं देखी थी कि भाई वो हमारे घर में घुस के अटैक करने की सोचें, हमारी माँ बहनों के ऊपर हमला करने की सोचें। लेकिन वो परिस्थिति आज उत्पन्न हो चुकी है, 10 साल के अंदर आपको देखने पड़ जाएगा। तो अब आपके पास में एक ही परिस्थिति है, या तो आप मारो या तो मरो, तैयार रहो। मारो या मरो। हाँ, तैयार रहो, बस इसके लिए यही आने वाला है। ठीक है ईशान जी, धन्यवाद आपका हमारे शो अनफिल्टर्ड रियलिटीज पाने के लिए। आशा करते हैं भविष्य में इस प्रकार के और भी हम शोज कर रहे होंगे। धन्यवाद।